हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड टुडे विल डिस्कस विथ अस कि आप लोग कैसे डिमांड एंड सप्लाई को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। और ट्रेडिंग के अंदर मोस्टली जब आप एज अ बिगनर हो, ठीक है, क्योंकि मैं पूरी सीरीज ही स्टार्ट कर रखी है मैंने बिगनर की, जिसके अंदर आपको मैंने एवरीथिंग मतलब बता चुका हूँ अभी तक सारे लेक्चर के अंदर। मतलब ऑलमोस्ट मेरे मॉड्यूल के हिसाब से मैंने बना रखे सारे लेक्चर। ठीक है, मॉड्यूल 1 2 3 ऐसे करके मैंने उन मॉड्यूल के अंदर अलग-अलग लेक्चर बना रखे हैं, जिससे आप लोगों को हेल्प मिले स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखने के लिए। क्योंकि यार आप लोग जाते हो यूट्यूब चैनल पे, आपको कचड़ा मिलता है यहाँ से वहाँ से, तो आपको समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है? बाकी मैं एक पीडीएफ बना के डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ आके फॉलो कर लेना मुझे। ठीक है? वहाँ पर जो आपको मिल जाएगा पिन सेक्शन में पूरा चार्ट, जिस पे आपको क्या-क्या बेसिक्स से लेके एडवांस तक आपको सीखना चाहिए एज़ अ बिगिनर। ओके? एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। ओके, तो डिमांड सप्लाई कैसे जनरेट होती है, कैसे डिमांड सप्लाई होती है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियोस। और ओके, अगर आप चैनल पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो अच्छे लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो सपोज करो आप डिमांड सप्लाई का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने बेसिक समझा होगा। डिमांड मार्केट जो है वो चलती है लिक्विडिटी से। ठीक है? मार्केट के अंदर होता है फ्यूल। फ्यूल लाइक आप समझ सकते हो डिमांड एंड सप्लाई। जब तक मार्केट के अंदर किसी चीज़ की डिमांड नहीं रहेगी, सप्लाई पीछे से रहेगी नहीं। और जब सप्लाई नहीं रहेगी, जब डिमांड ही नहीं रहेगी, सप्लाई को फ़ायदा नहीं हो। जब सप्लाई नहीं रहेगी तो डिमांड कहाँ से जनरेट पूरी होगी। सपोज़ करो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, डिमांड सप्लाई दोनों ही इम्पोर्टेंट जो है एक मार्केट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रोल जो है वो निभाता है। ओके, होता क्या है सिंपल समझो आप। सपोज़ करो आप किसी एक मार्केट में जा रहे हो, ठीक है? आप किसी मार्केट में गए, वहाँ पर आपने लाइक एक आपने देखा होगा आप एक आपके कॉलोनी में या फिर आपके एरिया में, सपोज़ करो आप सोसाइटी में रह रहे हो। आपकी सोसाइटी से कुछ देर पे एक बाज़ार लगता है, जिसको बोलते हैं संडे बाज़ार लगता है। ठीक है? आप संडे बाज़ार में गए, आपको लेना है बेसिकली सेब। ओके, आपको फ्रूट्स लेना है अपने लिए। तो आपने सपोज़ करो आप गए, वहाँ पर सेब आपको लेना है। तो सेब लाइक एप्पल, एप्पल आपको वहाँ पर बहुत सारे जो है बेचने वाले देखने को मिल जाएँगे। वहाँ पर क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, बट वहाँ पर क्या है, डिमांड कम है। मतलब लेने जाने वाले कम लोग हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास क्या है, ऑप्शंस हैं बेसिकली। तो ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है कि डिमांड नहीं रहेगी, नहीं उस एक एक दुकानदार के पास डिमांड नहीं रहेगी इतनी। अगर उस वो जो चीज़ बेच रहा है, अगर वो 100 लोग बेचने लग जाएँ, तो एज़ अ आप बायर, एज़ आप सॉरी सेलर, मतलब आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, तो आपके लिए वो चीज़ बेचना मुश्किल हो सकता है। ओके? सो ऐसी मार्केट्स के अंदर होता है। ठीक है? अब सपोज़ करो वो मार्केट्स के अंदर गया, अब वहाँ पर जब देख रहा है कि भाई मार्केट्स के अंदर डिमांड सप्लाई है नहीं। ठीक है? डिमांड तो है बट सप्लाई ज़्यादा हो रखी है, तो उस चीज़ की क्या होगी, प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। आप क्या करोगे, सस्ता बेचोगे दूसरों के अकॉर्डिंग। मतलब कोई बंदा अगर ₹100 किलो बेच रहा है, तो आप ₹90 किलो बेचोगे, तो ग्राहक आपके पास आएगा। तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि प्राइस ड्रॉप होता है। तो सेम साइड मार्केट के अंदर भी होता है, जब किसी एक लेवल पर, किसी एक कंटीन्यूअस प्राइस पे मार्केट जब बार-बार आता है, रिजेक्शन देता है, बार-बार आता है फिर रिजेक्शन देता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर लोगों का, बायर्स का जो है इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। लोगों को जो बाय करना है वो खत्म हो चुका है, तो सेलर्स अपना इंटरेस्ट जो है जगा रहे हैं, तो मार्केट को डाउन की तरफ वो गिरा रहे हैं, मतलब प्राइस को ड्रॉप कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा जो है डिमांड सप्लाई काम करता है। एंड बेसिकली आप बात करते हैं डिमांड की। अब वही चीज़ पकड़ लो, आप सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी में आपके यहाँ में बाज़ार नहीं है। ओके? अब आप ये समझो कि आपके सोसाइटी में एक ठेले वाला आया, ठीक है? वो बहुत तरह की सब्ज़ी लेके आया और उसके पास गिनती के मतलब 10 से 15 एप्पल हैं। सपोज़ करो वो 1 किलो या 1.5 किलो होगा। अब उस सोसाइटी में रहने वाले लोग बहुत हैं, मतलब क्या वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है। मतलब लोगों को खरीदने वाले बहुत हैं, बट जो बंदा बेच रहा है, जो पर्सन बेच रहा है, ठीक है? बेकर जो बेच रहा है, उसके पास क्या है कि वो चीज़ की सप्लाई कम है, तो वो क्या करेगा, प्राइस महँगा बेचेगा तो भी उसका बिक जाएगा। तो सेम साइड मार्केट के अंदर होता है, जब किसी प्राइस पे मार्केट डाउन आती है, ठीक है?
अब वहाँ पर लोगों को दिखता है कि भाई एक 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 प्राइस है जहाँ से मार्केट उठ सकती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायर्स का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, सॉरी बायर्स का इंटरेस्ट जग चुका है यहाँ पर, और सेलर्स का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। मतलब क्या है, सप्लाई पीछे से कम है, डिमांड जनरेट हो रही है, तो प्राइस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस ऐसे ही मूव करता है मार्केट्स के अंदर। तो सपोज करो जैसे कि एक लेवल देख सकते हो मेरे चार्ट पे, मैं एक लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, इस लेवल में आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस क्या कर रहा है, एक लेवल पे आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको, ठीक है, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर से नीचे आया, ठीक है, एक लेवल पे आया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड जनरेट हुई, मार्केट थोड़ा सा एक प्राइस पे मोमेंटम आया, ऊपर गया, ठीक है, यहाँ तक गया, फिर प्राइस डाउन आया, फिर डिमांड जनरेट हुई, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर डिमांड जनरेट हुई, फिर यहाँ पर मार्केट दोबारा आया। लोगों को क्या लगा कि भाई यहाँ पर बार बार मार्केट जो है इस लेवल पे आ रही है और बार बार जो है इस लेवल पे रिडैक्ट कर रही है। मतलब अब सपोज देख सकते हो, अगर इस लेवल को देखो तो बार बार प्राइस इसके भी नीचे आ रहा है, बट हमें क्या दिख रहा है, ट्रेंड डाउन का दिख रहा है, तो हमें मार्केट भी डाउन की ही लेनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर मार्केट फिर एक आई सेट, एंड यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने एक डाउन की रैली दिखाई बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है डिमांड एंड सप्लाई। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। तो बेसिकली वही चीज़ बताना था, जो दुकानदार था उसके पास फ्रूट्स कम थे, तो ग्राहक आज ज़्यादा थे, मतलब ठीक है, एंड उसके बाद उसका जो वो एप्पल जो है वो 100 की जगह 200 रुपये किलो बेचा, तो भी उसका आधा आधा किलो करके बिक गया, बट मतलब उसको मतलब एक हायर प्राइस पे उसने बेच के प्रॉफिट अच्छा खासा बना लिया। तो ऐसे मार्केट्स के अंदर भी होता है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है सब कुछ, ओके। जो आप अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हो, लाइक ट्रेंड लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। क्योंकि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था आपको, ट्रेडिंग व्यू का पूरा इंटरव्यू दिया था, ठीक है। इंटरव्यू क्या ओवरऑल जो है आपको बताया था, इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी कि कैसे-कैसे टूल्स को यूज़ करना है। तो उसके अंदर जो यहाँ पर ये जो टूल्स होते हैं, लाइक ये सारे जो लाइन्स वगैरह हो गए, हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स हो गए, ठीक है, ट्रेंड लाइन, रे लाइन, ठीक है। जो आपके काम की चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता रखी थी उस वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप आराम से उसको देखो, समझो, देन उसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, ठीक है, जिस पे मैं आपको सिखाऊँगा कि आप लोग कैसे एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन, एक परफेक्ट हॉरिज़ॉन्टल लेवल जो होते हैं, एक लेवल्स को कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, वो मैं आपको सिखाऊँगा उस वीडियो में। और कौन से लेवल कब टूटते हैं, ठीक है? तो मार्केट्स में क्या-क्या पैटर्न्स बनते हैं और कौन-कौन से कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैंने इसलिए डिमांड सप्लाई इस एक प्रॉपर वीडियो में रखा ताकि आपको डिमांड एंड सप्लाई अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जो है एक चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है? उसमें बुलिश चार्ट पैटर्न क्या होता है, बेयरिश चार्ट पैटर्न कौन-कौन से होते हैं, उसके बाद बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, वो ओवरऑल मैं आपको जो मेन-मेन है, वो मैं आपको बताऊँगा। देन उसके बाद हम लोग जो हैं, कुछ एडवांस चीज़ें सीखना स्टार्ट करेंगे, लाइक एसएमसी के कुछ पार्ट्स, आईसीटी के कुछ पार्ट्स, ठीक है? कुछ एक आध स्ट्रैटेजी वगैरह सीखेंगे, ठीक है? आप कैसे अपने रिस्क मैनेजमेंट को अपना एक आरओआई जो है अपना मैनेज करके चल सकते हो अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो सब कुछ ब्रीफ में आपको बताने वाला हूँ, हर चीज़ एक डिटेल आपका एक भी डाउट नहीं छोड़ूँगा। क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ कि आपका बेसिक पहले क्लियर हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि ये क्लास खत्म होने के बाद बेसिक का बेसिकली, ठीक है? एक मैं क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं लाइव आऊँगा, आप अपने डाउट्स जो भी हैं अपने वो क्लियर कर सकते हो। वो डाउट क्लियर करने के बाद देन हम चलेंगे अगले स्टेप पे, थोड़ा मतलब बिगिनर से थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है? थोड़ा एडवांस लेवल मतलब कुछ उससे थोड़ा ऊपर की चीज़ें सीखेंगे। देन एकदम एक्सट्रीम लेवल की चीज़ सीखेंगे, जिससे आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक अलग मतलब घुमाव दे सकते हो कि हाँ, कुछ हो सकता है यहाँ पर, ओके? तो ठीक है, बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय-बाय और राधे-राधे। और भाई आज का बस एक ही चीज़ है, जाना डिमांड एंड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना है चार्ट के ऊपर, आपका आज का होमवर्क यही है, ओके। अपना होमवर्क करो और मेरे को टेलीग्राम पे भेजो, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।